हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 का सेक्शन 2 पढ़ रहे थे, द बेट। तो द बेट में जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें 4-5 फ्रेंड्स हैं। किसके? फिलिस फॉग के। उनका एक असिस्टेंट है जिसका नाम है जीन पासपार्टू, ठीक है। और बहुत आज फर्स्ट डे था जब जीन पासपार्टू को फिलिस फॉग जो है हायर किया था एज असिस्टेंट अपने लिए। और जिस दिन वो उस पासपार्टू को हायर किया, उस दिन जिस दिन वो क्लब गया, क्लब जाने के बाद क्या होता है कि उसके जो 4-5 फ्रेंड्स हैं फिलिस फॉग के, वो लोग सब एक साथ क्लब में काम करना, गेम्स खेलना, ये सब उनका काम था। वहाँ जैसे ही वो लोग जाते हैं तो उस दिन का जो न्यूज़पेपर है उस हेडलाइन में ये रहता है कि एक थीफ है, एक चोर है, बैंक रॉबर है जिसने बैंक में डकैती की है, रॉबरी की है और तकरीबन काफ़ी मतलब 50,000 पाउंड्स जो है ना वो स्टोल किया है, चुराया है पैसा, और कंट्री में कहीं भी छिपने को भाग चुका है। तो ये खबर जैसे ही सुना तो उसमें से एक जो था ना मिस्टर फ्लैंकलिन कहता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई इंसान चाहे तो कहीं भी जाकर छिप सकता है, हाइड हो सकता है। और इसी बात को मतलब एक क्या होता है ना कि दोनों बातों में होता है ना कि एक बेट लग जाता है, और फिलिस फॉग जो है ना एक बेट लगा लेता है कि अच्छा तो ये दुनिया इतनी बड़ी है तो एक काम करते हैं कि हम 80 डेज में इस पूरे वर्ल्ड को टूर करके वापस लौट जाएंगे। और उसके लिए वो बेट लगाता है 20,000 पाउंड का, यानी 20,000 पाउंड का। अगर जीत गया तो तुम लोग मुझे देना, और अगर मैं 80 डेज में कवर नहीं कर पाया पूरे वर्ल्ड टूर को तो मुझे देना पड़ेगा आप सबको। तो यही बेट इन लोगों का सीन 3 तक लगता है। कैसे वो सीन 3 तक में लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को सीन 3 तक पढ़ा चुके थे कि मिस्टर पासपार्टू को लेकर फिलिस फॉग जो है वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़ता है, और वर्ल्ड टूर पे लिवरपूल से वो एग्जैक्ट टाइम पर निकलता है, और 80 डेज के बाद ठीक उसी क्लब में आने का प्रॉमिस भी करके जाता है कि इसी टाइम, इसी दिन, अपना दिन तय, सब कुछ तारीख, डेट, सब कुछ फिक्स करके जाता है कि अगर इससे एक भी मिनट लेट हुआ तो फिर मैं समझो कि अपना शर्त हार गया। बट ऐसा नहीं होता है। सीन 4 में क्या होता है कि दिखाया जा रहा है कि मिसेस फॉग जो है पासपार्टू को लेकर इंडिया में पहुंचे। इंडिया जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि इंडिया में ना एक फ्यूनरल चल रहा है। फ्यूनरल जो मरे हुए लोग को अर्थी वगैरह लेकर सब लोग जाते हैं, ढेर सारे लोग मिलकर, वैसे में एक लेडीज़ है। हम आप लोगों को थोड़ा सा ये जो लेसन है इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है। नरेटर काफ़ी लंबा है लेसन। मिस्टर फॉग एंड पासपार्टू हैड ट्रैवल टू अ फ्यू प्लेसेस एंड आर नाउ ऑन देयर वे टू इलाहाबाद। अब जान लो कि इंडिया में वो लोग इलाहाबाद का टूर कर रहे हैं। दे आर क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट, और वहाँ से वो लोग एक जंगल के थ्रू गुजर रहे थे। देयर एलिफेंट सडनली स्टॉप्स। अब जंगल में तो लोग ये हाथी पर बैठकर सब मतलब पास कर रहे थे ना, गाड़ी वाड़ी तो जाएगा नहीं जंगल में। तो उससे दे हाइड देमसेल्व्स एंड वॉच अ फ्यूनरल प्रोसेशंस, और वो लोग छिप करके देखने लगते हैं कि एक शव यात्रा जा रहा है। शव यात्रा हम हिंदी में बोलेंगे, यहाँ पर फ्यूनरल प्रोसेशंस दे रहा है। अ यंग वुमेन ड्रेस इन हेवी ज्वेलरी वॉक्स विथ अनश्योर स्टेप्स बिहाइंड अ हर्स। देख रहा है लोग क्या कि ठीक है शव यात्रा तो जा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक लेडीज़ है जिसको बहुत सारे गहने वगैरह पहना करके पीछे पीछे ले जाया जा रहा है। और वो जो औरत है ना वो बहुत हर्स का मतलब है व्हीकल यूज टू कैरी अ कॉफिन टू अ फ्यूनरल, मतलब एक ऐसा गाड़ी है जिसके ऊपर वो शव रखा हुआ है, और उसके पीछे वो औरत जो है जा रही है अनश्योर स्टेप्स, ना चाहते हुए भी वो जा रही है। तो एटलीस्ट क्या था, हमारे देश में उस समय सती प्रथा चलता था कि जिसका हस्बैंड मर जाता था उसकी वाइफ को भी वहीं पर मतलब लोग आत्मदाह कर लेती थी औरतें। यही सब कुछ एक्टिविटीज़ चल रहा था और ये लोग उसके पीछे लग गया। तो देखता है कि औरत न चाहते हुए भी उसको जाना पड़ रहा है। मिस्टर फॉग बोलता है दे आर गोइंग टू किल दिस वुमेन। मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलकर इस औरत को मारने जा रहा है। वी मस्ट सेव हर। आई थिंक हमें उसको बचाना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए उसका। पासपार्टू कहता है सर द क्लॉक इज टिकिंग एंड योर बेट। पासपार्टू याद दिलाता है कि सर आप एक शर्त पे निकले हैं, एक बेट पे निकले हैं। अगर इन सब कामों में आप फंस जाएंगे, किसी का जान बचाने लगेंगे, कहीं जाके कुछ और करने लगेंगे, तो आपका बेट तो मतलब हार गए आप। बट यहाँ पे मिस्टर फॉग का थोड़ा सा जो ह्यूमैनिटी था वो जाग उठता है और कहता है श्योरली आई कैन डिवोट अ लिटिल टाइम टू सेविंग अ वुमन फ्रॉम सर्टेन डेथ। मुझे पता है कि मैं एक बेट के लिए बाहर निकला हूँ, लेकिन इस दौरान मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी की जान बचा सकता हूँ। नाउ वी जस्ट नीड अ प्लान।
तो उन लोग आपस में एक प्लान्स करते हैं और थिंक पासपार्टू, और एक ये तो प्ले है ना, आपस में दिखाता है कि वो लोग कुछ ना कुछ आइडियाज प्लान करते हैं। पासपार्टू कहता है आई हैव एन आइडिया, व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल इट्स अ चांस परहैप्स द ओनली वन। पासपार्टू स्लिप आउट। वहाँ से पासपार्टू जाता है और जैसे तैसे उस औरत को किसी तरह से रेस्क्यू करके ले आता है। मिस्टर फॉग बोलते हैं वी हैव टू एक्ट क्विकली पासपार्टू। पासपार्टू को मिस्टर फॉग ये भी जब बताते हैं कि जो भी करना है, जो भी प्लान हमें मतलब एक्सक्रेट करना है, उसको बहुत जल्दी करना है। So looking around frantically, Passepartout panting and rushing in with the woman who came in, whose name is Auda. उस औरत का नाम औदा था। वो किसी तरह उस औरत को बचा के ले आता है। Let us be off, चलो भागते हैं यहाँ से अब हम लोग। औदा कहती है यू हैव रिस्क्यूड मी, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप लोगों की मैं हमेशा आभार व्यक्त करूँगी। नरेटर यहाँ पर कहता है कि औदा अकम्पनीज देम ऑन द रेस्ट ऑफ द जर्नी। नरेटर यहाँ बता रहे हैं कि वो जो लेडी है औदा, इन दोनों के साथ पूरे जर्नी में ये भी शामिल हो गई थी, जबकि जर्नी तो इन दोनों का था, बट अब औदा भी आ गई, वो कहाँ जाएगी। आफ्टर मेनी नेल बाइटिंग एडवेंचर्स ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, मिस्टर फॉग, औदा एंड पासपार्टू फाइनली रीच लिवरपूल इंग्लैंड एट 11:40 AM ऑन 21 दिसंबर। अब क्या दिखाता है ना कि थोड़ा शॉर्ट में इन लोगों का पूरा ट्रैवल को दिखा दिया है। जर्नी जो है इन लोगों का मतलब टोटल हो चुका है, इंडिया से लेकर के सब जगह, चाइना वगैरह सब जगह जाता है ये। और आज 21 दिसंबर है। लिवरपूल इंग्लैंड में ये लोग 11:40 सुबह में पहुंच चुका है। लंदन, दे आर ओनली 6 hours अवे फ्रॉम लंदन एंड फ्रॉम विनिंग द बेट। अब लिवरपूल कहाँ है, इंग्लैंड में है, और लंदन भी इंग्लैंड में ही है, लेकिन कैसे हमारे यहाँ मुंबई है, कोलकाता है, तो उसी तरह समझ लो कि एक जगह पहुंच गया है और वहाँ से अब उसको लंदन जाना है। और लिवरपूल से लंदन जाने का जो सफ़र है वो सिर्फ 6 hours का है, यानी 6 घंटा लेट है। तो अभी 11:40 हो रहा है। मिस्टर फॉग कह रहा है क्या कि 6 घंटा, यानी कि शाम होते होते तो हम लोग अपने लंदन पहुंच जाएंगे अपने टाइम पर। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि इसमें एक मिस्टर फिक्स नाम का डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव कौन, CID जो रहता है, इन लोगों का पीछा कर रहा था। उसको क्या लगता है कि जो रॉबर है ना, जो चोरी करके 55,000 पाउंड्स लेकर जो मतलब भागा है, यही तो कहीं नहीं है, यही तो नहीं पूरे दुनिया में घूम रहा है उतने पैसे लेकर के और छिपने के लिए। तो वो पूरे टाइम, ऑल द जर्नी वो उन लोगों को फॉलो कर रहा था। और फॉलो करते करते जब वो लिवरपूल पहुंचा तो मिस्टर फिक्स जो था डिटेक्टिव, उसका ऐसा मानना था ये वर्ल्ड में कहीं पर भी उसको अरेस्ट नहीं करेगा, बल्कि कहाँ पर करेगा। All this time, Mr. Fix was also following Mr. Fogg. He is waiting to get into British soil to arrest Mr. Fogg and does so in Liverpool. और वो ऐसा कब करता है, जब वो ब्रिटिश सॉइल, यानी कि अपने, जैसे हम कैसे कहते हैं हम अपने हिंदुस्तान की धरती पे पहुंच गए, उसी तरह उसका मानना था कि जब वो इंग्लैंड की धरती पे पहुंचेगा वहीं लिवरपूल में आकर उसको अरेस्ट करेगा। और वो बाय चांस क्या करता है ना कि लिवरपूल में मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लेता है कि तुम ही मतलब वो बैंक रॉबर हो। Poor Mr. Fogg is put into jail and his hopes of winning the bet come crashing down. अब बेचारा मिस्टर फॉग, ये तो चोर नहीं है, बट इसको चोर समझ के इसी को अरेस्ट करके ले जाके जेल में डाल देता है। अब बेचारा मिस्टर फॉग जो है सोचता है कि ओह, अब तो किसी न किसी हाल में अब इसका बेट जो है वो हार जाएगा, क्योंकि वो जेल में है और जेल से लोग इतनी आसानी से फट से तो निकलेंगे नहीं। सून इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर फिक्स हैज़ मेड अ मिस्टेक। बट बहुत जल्द पता चल जाता है कि मिस्टर फिक्स से एक गलती हुई है, ये चोर असली नहीं है, कोई और है। ठीक है, हावेवर इट इज़ नाउ टू लेट टू विन द बेट। बट इसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी ये सब कुछ फाइनल होने में, जेल वगैरह से निकलने में क्या होता है कि मिस्टर फॉक्स को फिर भी लेट हो चुका था। और यहाँ पर अब मिस्टर फॉक्स जो है ना डिसअपॉइंट फील कर रहा है कि वो अब बेट हार चुका है, वो टाइम पर क्लब नहीं पहुँच पाएगा लंदन में। सीन 5 में दिखा रहा है कि मिस्टर फॉग एंड औडा लुक वेरी सैड एंड डिजेक्टेड। सीन 5 में सब लोग बहुत सैड और डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। मिस्टर फॉग कहता है आई एम सो सॉरी, इट इज़ नाउ टू लेट टू रीच द क्लब इन टाइम एंड टू विन द बेट। आई एम अ पुअर मैन औडा बट आई वेलकम यू टू माई हाउस। बेचारा लंदन तो पहुंच गया, लेकिन कहता है कि देखो औडा, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और वैसे भी मैं अपना बेट भी हार चुका हूँ, सो मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। पासपार्टू कहता है मिस्टर फॉग वी मस्ट हरी, मतलब हमें जल्दी करना चाहिए। वो दौड़े दौड़े आता है और बोलता है बस बस जल्दी करिए। अब ये बोलता है क्या, व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो। पासपार्टू कहता है आई हैव जस्ट फाउंड आउट टुडे इज सैटरडे। बोलता है अरे मुझे पता चला है बाहर जाने के बाद कि आज संडे नहीं सैटरडे है।
ओ बोला सैटरडे इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हम लोग अपना दिन तारीख पूरा जोड़ करके यहाँ से निकले थे और आज के दिन तो संडे होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है सैटरडे, ये कैसे हो गया, एक दिन प्लस कैसे हो गया। यस यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे, वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम। अरे नहीं सर, आपको ना गलती हो गया है जोड़ने में, हम लोग तो यहाँ 24 घंटा पहले पहुँच चुके हैं। और हाउ डिड इट हैपन, आई वॉज गुड श्योर इट इज संडे। बोलता है ये कैसे हो गया। मिस्टर फॉग को कहता है कि मेरे ख्याल से तो आज के दिन संडे होना चाहिए। नेवर माइंड दैट्स नाउ लेट्स हरी। बोलता है अच्छा छोड़िए ये सब कि सैटरडे है कि संडे है, बस आज का दिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, चलिए भागिए यहाँ से। कहाँ भाग कर वो लोग क्लब जाएगा, टाइम पे पहुँचना है उनको। सीन 6 में दिखा रहा है कि 8:20 रात का टाइम है, 21 दिसंबर है 1872 का। सोचो बात 1872 का है। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि एक दिन प्लस कैसे हो गया, उसको हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे। देयर आर 4 जेंटलमैन स्टैंडिंग नियर द कार्ड टेबल इन द कार्ड रूम एट द रिफॉर्म क्लब। अब रिफॉर्म क्लब में बेट के मुताबिक आज 21 दिसंबर है, जिस दिन बेट का तय होना लिखा था, और वो भी 8:20 हो रहा है। और 8:25 पर टाइमिंग दिया गया था कि रिफॉर्म क्लब में मिस्टर फॉग को पहुंचना है अपना बेट को जीतने के लिए। और 5 मिनट रह गया है, लेकिन अभी तक मिस्टर फॉग का कोई अता पता नहीं है। जितने भी दोस्त हैं सब लोग आपस में कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ा टेंशन, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, सब कुछ शो हो रहा है। उनका खेलने में बिल्कुल मन नहीं है, सभी का जो दिमाग है वो घड़ी के कांटे पर है। एक एक सेकेंड वो लोग गिन रहे हैं, अब आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मिस्टर स्टुअर्ट कहता है क्या कि लगता है कि आज के दिन मिस्टर फॉग नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनमें से एक ऐसा दोस्त है ना जो कहता है नहीं, वो बहुत पंक्चुअल इंसान है, हो सकता है कि वो ऑन टाइम आ भी जाए। एंड यस, ऐसा ही होता है। लास्ट में क्या होता है वो थोड़ा सा हम आप लोगों को पढ़ दे रहे हैं। देयर आर 4 जेंटलमैन स्टैंडिंग नियर द कार्ड टेबल इन द कार्ड रूम एट द रिफॉर्म क्लब। दीज आर द मेन हु मेड द बेट विथ मिस्टर फॉग। ये वही लोग हैं जो मिस्टर फॉग के साथ अपना बेट बनाए थे। दे आर बैंकर्स जॉन सुलिवन एंड सैमुअल वैलेंटीन, एंड्रू स्टुअर्ट एन इंजीनियर, एंड गुथियर राफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। All of them are looking at the clock which shows 20 minutes past 8. One man enters the room briskly. This Thomas Flanagan, a brewer. Brewer मतलब जो वाइन वगैरह बेचने काम करता है, ठीक है। Someone who makes a drink from barley. मिस्टर स्टुअर्ट कहता है क्या कि well gentlemen, in 25 minutes time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves would have passed and we will know if Fogg has won the loss. 5 मिनट में ये तय हो जाएगा कि मिस्टर फॉग अपना बेट जीतता है या हारता है। तो व्हाट इज टाइम, द लास्ट ट्रेन अराइव फ्रॉम लिवरपूल। अब ये लोग टाइम पता करने लगते हैं, बस का, ट्रेन का, लास्ट कब है। लास्ट सब कुछ पता होने के बाद समझ में आता है कि जो लास्ट ट्रेन है वो 7:23 पर छूटती है लिवरपूल से। तब इन लोगों को लगता है कि वो 7:23 में वहाँ से ट्रेन निकलेगी, यहाँ वो कहाँ पहुँच पाएगा, उसको आते आते तो 12 बज जाएगा। ऐसा फील उन लोग को होता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो 1 डे प्लस पहुंचता है ना। तो मिस्टर फैलेंटिन, लेट्स नॉट बी टू हैस्टी, यू नो मिस्टर फॉग इज़ वेरी सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब दिया स्लाइटली स्ट्रेंज और ऑड। बहुत ऑड इंसान है, बहुत परफेक्शन है उसके अंदर, और बहुत पंक्चुअल इंसान है। वो हो सकता है कि हमारे ऑन टाइम पहुंच ही जाएगा। हिज पंक्चुअलिटी इज़ वेल नॉन, ही नेवर अराइव सो सून, नॉट टू लेट। ना वो 2 मिनट पहले पहुंचने वाला इंसान है, ना वो 2 मिनट लेट पहुंचेगा। पंक्चुअल है, टाइम पे पहुंचेगा। आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही अपीयर्ड एट द डोर एट द लास्ट मिनट। इसलिए अगर लास्ट मिनट पे वो अपीयर होता भी है हमारे क्लब में, तो इसमें हमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। और इस तरह से उसके बारे में टेलीग्राफ लाइन्स वगैरह सब कुछ छपा हुआ है। इतना बड़ा बेट था उसके लिए, वो वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ इंसान है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे कल पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा फिनिश करेंगे ये लेसन, और इसके साथ कुछ शॉर्ट आंसर्स है, इसको भी करवा देंगे एक ही दिन में। अब ज़्यादा नहीं है, बस आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तो लेसन को समझ में आ भी जाएगा कि कैसे वो 80 डेज़ में कवर करता है पूरा वर्ल्ड टूर। और इस तरह से मिस्टर फॉग जो है वो बेट भी जीतता है 20,000 पाउंड्स का। और चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही।